Hello students, friends, audience and guys, how are you today? I hope that everyone is extremely and absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश में मोस्ट वेलकम करता हूँ और आशा करता हूँ मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल प्रूव होंगे। सो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी कि क्लास 12th की सेकंड बुक विस्टास का 5th चैप्टर शुड विज़र्ड हिट मम्मी, यानी कि इसका हिंदी बनता है कि क्या मम्मी को जादूगर को चोट पहुँचानी चाहिए थी। विज़र्ड होता है जादूगर, हिट होता है चोट पहुँचाना है मारना। तो स्टूडेंट्स ये जो एक क्वेश्चन की सेंस में है, क्वेश्चन की फॉर्म में स्टोरी के एंड में क्वेश्चन राइज होता है, रिटन बाय जॉन अपडाइक ने इसको लिखा है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनल एग्जाम में चैप्टर में से क्वेश्चंस आने के चांसेस काफ़ी होते हैं, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। स्टूडेंट्स यदि आप चाहते हो कि ये चैप्टर आपको प्रॉपरली समझ आए, आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप इस पर बने, तो प्लीज़ इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग इंटेंसली वॉचफुली एंड कॉन्शियसली वॉच कीजिएगा। और एट लास्ट यदि आपको लगे कि आपको प्रॉपरली समझ आएगा स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। तो स्टूडेंट्स आप कमेंट्स भी कीजिएगा, आपके कमेंट्स से वीडियो में मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, मुझे पता लगता है कि आपके कहाँ डाउट है कहाँ डाउट नहीं है, तो प्लीज़ आपको कमेंट्स करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स कम टू द पॉइंट पर आते हैं और डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो सबसे पहले हम स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं कि स्टोरी किस चीज़ पर बेस्ड है, ऑन विच थीम दिस स्टोरी इज बेस्ड, क्या पूछा है गाइस में देखते हैं। Here is a story about the world view of a little child and the difficult moral question। इस कहानी में एक छोटी सी लड़की का संसार के प्रति दृष्टिकोण और उसका डिफिकल्ट नैतिक क्वेश्चन पूछना, यानी कि ये स्टोरी एक डॉटर और एक फादर की है। स्टूडेंट्स फादर जब अपने डॉटर को कहानी सुनाता है तो उस कहानी सेशन के दौरान वह जो डॉटर है उसकी वो जो लड़की है सी रेजिज ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन, कहानी के दौरान वो अपने फादर से क्वेश्चन पुट करती है। कैसा क्वेश्चन? डिफिकल्ट मॉरल क्वेश्चन विद हर फादर, अपने पिता से वो पूछती है। यानी कि स्टूडेंट्स आप यूँ समझ सकते हो कि जैसे कि आमतौर पर होता है कि बच्चों की जो थॉट्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से काफ़ी डिफर होते हैं, काफ़ी हद तक कुछ डिसीजंस को लेकर वो उनसे एग्री नहीं होते हैं। तो इस स्टोरी के अंदर भी यही दिखाया गया है कि एक लड़की और एक एडल्ट की जो थॉट्स होते हैं उनमें कितना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होता है, कितने डिफर होते हैं थॉट्स, तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ऑलराइट, तो देखिएगा मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का मेन पॉइंट। सो स्टोरी का फर्स्ट हेडिंग, जैक स्टोरी फॉर हिज डॉटर, यानी कि जैक की कहानी। जैक इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट है स्टूडेंट्स, और उसकी डॉटर जिसका नाम जो है। राइट, तो इसमें एक जो ये जैक नाम का कैरेक्टर है ये इस लड़की का फादर है और ये अपनी डॉटर को कहानी सुनाता है। ओके, तो देखते हैं किस प्रकार की वो कहानी सुनाता है। जो इज़ ए लिटिल गर्ल, जो एक छोटी सी लड़की है। सी इज़ 4 years old, वो 4 वर्ष की है। हर फादर जैक, उसका पिता जैक, टेलिंग हर बेड टाइम स्टोरीज, उसको सोते समय सोने के समय कहानी सुनाता है। सिंस सी वॉज 2 years old, यानी कि कस्टम कब से चल रहा है, जैसे वो लड़की 2 साल की थी, तो हर रोज़ उसका फादर उसको सोने से पहले कहानी सुनाता है। स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द बेसिक स्टोरी, यानी कि उसका पिताजी जो उसको कहानी सुनाता है वो कहानी पहले की कहानी से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, स्लाइटली डिफरेंट, हल्की सी डिफरेंट होती है। जबकि स्टोरी का थीम वैसा ही होता है, सेम होता है, लेकिन स्टोरी का जो कैरेक्टर होता है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है, वो टाइटल भी कुछ हद तक सेम होता है, लेकिन उसके बाद वो कुछ चेंज कर देता है। जैसे कि इसके फादर की जितनी भी कहानियां हैं उनकी सबकी थीम एक जैसी है, यानी कि सभी की सभी कहानी फैंसी है, यानी कि इमेजिनरी स्टोरी है। स्टूडेंट्स बच्चों को ऐसी कहानियां पसंद आती है, बच्चों को ये मतलब नहीं होता कि कहानी का मॉरल क्या है, कितनी ये एक्चुअल एग्जिस्ट करती है, कितनी रियलिटी स्टोरी के अंदर, नहीं, बच्चों को सिर्फ उनका एंटरटेन होना चाहिए। राइट, तो इस कहानी में जो इसका फादर जो है वो हर बार अपनी कहानी में, इस लड़की का फादर हर बार अपनी कहानी में जो कैरेक्टर वो इस्तेमाल करता है वो रोज़र होता है, और रोज़र के बाद वो कभी फिश यूज़ कर देता है वर्ड, कभी वो स्कंक वर्ड यूज़ कर देता है, कभी स्क्विरल वर्ड यूज़ कर देता है। राइट, तो इस प्रकार से वो कैरेक्टर को बदलता रहता है। रोज़र हैड ए प्रॉब्लम इन एवरी स्टोरी, और हर कहानी में उस कैरेक्टर की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, और उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए कंसल्टेड ए वाइज आउल, वह एक बुद्धिमान उल्लू के पास जाता है, और बुद्धिमान जो उल्लू है वाइज आउल वो उसको सलाह देता है कि आप जादूगर के पास जाइए, उससे कंसल्ट कीजिए, सॉल्व एवरी प्रॉब्लम विद हिज मैजिक वांड, यानी कि वांड मतलब होता है छड़ी, जादू की छड़ी, और जादूगर जो है स्टूडेंट्स वो विज़र्ड जो है वो उस रोज़र की प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है अपनी मैजिक वांड से, जादू की छड़ी से। राइट, डिमांडेड फ़ी, और उसके बदले में वो उससे कुछ फीस की मांग करता है, कुछ पेनीज मांगता है, कुछ पैसे मांगता है। तो हर कहानी में ऐसा ही होता है।
जो इसका फादर इसको सुनाता है, रोजर हैड ऑलवेज ए फ्यू पेनीज शॉर्ट, और हमेशा ही ऐसा होता है कि उसकी कहानी में जो कैरेक्टर होता है, जो रोजर होता है, उसके पास पूरे पैसे नहीं होते, यानी कि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो विज़ार्ड है जितने पैसे की वो डिमांड करता है उससे कम पैसे उसके पास होते हैं। गो टू द वेल वेयर ही कुड फाइंड द रेस्ट ऑफ द पेनीज, लेकिन जादूगर जो है, जो इसमें स्ट्रेंड्स विज़ार्ड जो बताया गया है, वो उसको वो पैसे पूरे करने के लिए, वो पेनीज पूरी करने के लिए उसको सोल्यूशन भी दे देता है, उसको वो जगह बताता है कि कहाँ उसको मिलेंगे। यानी कि गो टू द वेल, कुएं के पास जाओ, वेयर ही कुड फाइंड द रेस्ट ऑफ द पेनीज, जहाँ उसको बाकी पैसे मिल जाएंगे। देन ही वुड बी हैप्पी एंड वुड प्ले विद द अदर एनिमल्स, तब वो जो कैरेक्टर है स्टोरी का रोजर, वो जाता है वहाँ से उस वेल में से पैसे लेकर आता है जो कि मैजिक वेल है, और उस जादूगर को पूरे पैसे दे देता है, और वो जो कैरेक्टर से बताया गया है रोजर, वो काफ़ी खुश हो जाता है और अपने दोस्त जानवरों के साथ वो खेलता है। यानी कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये स्टोरी एक फैंसी स्टोरी है, फैंटेसी है, इमेजिनरी स्टोरी है स्टूडेंट्स। इसमें हर कहानी में एक रोजर नाम का कैरेक्टर होता है और उसके साथ प्रॉब्लम होती है। वो अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए वाइज आउल के पास जाता है, तो वाइज आउल जो उसको बताता है कि आप विज़ार्ड के पास जाइए जहाँ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो विज़ार्ड के पास जाता है तो वो उससे अपने उस काम के बदले में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है वो, लेकिन उस काम के बदले में उससे कुछ पेनीज मांगता है, कुछ पैसे मांगता है। और हर बार ऐसा ही होता है कि उस कैरेक्टर के पास पैसे पूरे नहीं होते हैं, तो विज़ार्ड उसको बताता है कि वहाँ जाइएगा, एट द एंड ऑफ द लेन वहाँ आपको मैजिक वेल मिलेगा और वहाँ से आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। तब वो रोजर वहाँ से वापस आता है पैसे लेकर और जादूगर को दे देता है, और वो जो कैरेक्टर है, वो जो रोजर है, वो काफ़ी खुश हो जाता है, अपने दोस्त जानवरों के साथ वो खेलता है। तो ये था स्टोरी का फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें जो वॉज ऑलवेज सेटिस्फाइड विद द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, और जो हमेशा ही कहानी के अंत से काफ़ी खुश होती थी, काफ़ी सेटिस्फाइड होती थी, क्योंकि स्टूडेंट्स उसका क्रिटिकल माइंड नहीं था, यानी कि वो स्टोरी का कंक्लूजन नहीं निकाल सकते थे कि किस हद तक ये रियल है, किस हद तक ये फेक है। बच्चों को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए सुननी होती है, इसलिए वो संतुष्ट होती थी हर बार कहानी के एंड से, राइट। देखिए स्टोरी का नेक्स्ट पॉइंट, नाउ जो हैज़ ग्रोन ए लिटल ओल्ड, अब जो कुछ बड़ी हो गई है स्टूडेंट्स। जब वो कहानी सुनती थी 2 साल की कहानी उन्होंने सुनना स्टार्ट कर दिया था, तो अब वो कुछ बड़ी हो गई है। सी हैज़ डिवेलप्ड ए क्रिटिकल माइंड, अब वो उसका दिमाग विकसित हो चुका है, डेवलप्ड हो चुका है, यानी कि वो अब उसका दिमाग आलोचनात्मक हो चुका है। अब वो क्रिटिक्स कर सकती है, यानी कि मॉरल डिफ़िकल्ट मॉरल क्वेश्चंस पूछ सकती है। जहाँ भी कहानी के ट्विस्ट में उसको सेटिस्फेक्शन नहीं आता है तो वो अपने क्वेश्चन पुट करती है सेटिस्फाई होने के लिए। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अब वो कहानी को ध्यान से सुनती है, जहाँ भी उसको लगता है उसके माइंड के लेवल पर वो इम्प्रेस नहीं होती है तो वो क्वेश्चन पुट करना स्टार्ट कर देती है। डिफ़िकल्ट मॉरल क्वेश्चंस, यानी कि वो काफ़ी डिफ़िकल्ट नैतिक क्वेश्चन पूछती है। जैक टेल्स हर ए न्यू स्टोरी, जैक उस अपनी डॉटर को हर रोज़ कहानी स्लाइटली डिफरेंट बताता है, यानी कि हर किसी उसमें बदलाव कर देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। इट इज़ अबाउट रोजर स्कंक, आज जो कहानी वो सुनाने वाला, यानी कि अभी इस सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी में जो कहानी सुना रहा है उसका फादर, वो रोजर स्कंक के बारे में, पहली स्टोरी क्या थी, रोजर के बारे में थी, अब वो रोजर स्कंक के बारे में बता रहा है। यानी कि फर्स्ट टाइटल ऑफ द कैरेक्टर रोजर सेव रहेगा और बाद में कभी स्कंक, कभी फिश, कभी स्क्विरल वो जोड़ देता है। अदर एनिमल्स डू नॉट लाइक हिज बैड स्मेल, यानी कि उस कैरेक्टर की, यानी रोजर्स जो स्कंक है उस कहानी का, जो उसका फादर सुना रहा है, उसकी जो गंध है उसकी काफ़ी बुरी गंध है, बैड स्मेल है स्टूडेंट्स, और वो उसको पसंद नहीं आती, ना उसको पसंद आती है ना जानवरों को पसंद आती है, क्योंकि उसके जो दोस्त जानवर हैं जब उनके साथ वो खेलता है तो उससे दूर भाग जाते हैं, जिससे उसको बहुत बुरा लगता है। लेफ्ट अलोन एंड वेप्ट, यानी कि वो अकेला रह जाता है और वो रोने लग जाता है। ही वेंट टू ए बिग ट्री, एक बार वह एक बड़े वृक्ष के पास गया। वेयर ए बिग वाइज आउल, वहाँ एक बहुत ही बड़ा बुद्धिमान उल्लू सेट ऑन द टॉप ब्रांच, शाखा के छोर पर बैठा हुआ था। टोल्ड स्कंक टू गो टू द विज़ार्ड, यानी कि वो जो वाइज आउल था स्टूडेंट्स, उसने स्कंक से कहा कि तुम विज़ार्ड के पास जाओ, जादूगर के पास जाओ। यानी कि जब वो रोजर स्कंक उस बुद्धिमान उल्लू के पास जाता है, उसको अपनी प्रॉब्लम बताता है, तो वो उससे कहता है कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन विज़ार्ड के पास है, तुम उसके पास जाइए, राइट। एट दिस पॉइंट, इसी पॉइंट पर जो इंटरप्टेड का मतलब होता है रोक देना, दखल देना, बाधित कर देना, हर फादर अपने पिता को, यानी कि इसी पॉइंट पर जब कहानी का ये ट्विस्ट यहाँ चल रहा था, ये पॉइंट था कहानी का, तो जो अपने पिता की बातों में दखल देती है उसको वहीं पर रोक देती है, यानी कि अपना क्वेश्चन पुट कर देती है। मैजिक स्पेल्स वर रियल, वो कहते हैं कि अपने पिता से कि क्या जादुई जो प्रभाव होते हैं वो रियल होते हैं, एक्चुअल में वास्तविक होते हैं। यानी कि जो उसका पिता पहले कहानी सुनाता था तो वो कोई क्वेश्चन पुट नहीं करती थी, अब वो कुछ बड़ी हो गई है तो वो अपने क्वेश्चन पुट करना उसने स्टार्ट कर दिए हैं। ओके, तो वो पूछते हैं कि क्या जादुई प्रभाव वास्तव में होते हैं। स्पाइडर्स एट बग्स, तो एक बार उसके पिता ने उससे कहा कि जो मकड़ियाँ होती हैं, जो स्पाइडर्स होती हैं, वो बग्स खाती हैं। यानी बग्स का मतलब खटमल भी होता है स्टूडेंट्स, और कीड़े भी आप कह सकते हो कि वो कीड़ों को खाती हैं, खटमल को खाती हैं।
तो उसने अपनी माता से पूछा कि इफ़ इट इज़ राइट, क्या ये सही है, यानी कि उसके माइंड में डाउट हुआ उस क्वेश्चन को लेकर, उस बात को लेकर। यानी जैसे मैंने कहा कि अब उसका माइंड डेवलप हो चुका है, क्रिटिकल माइंड हो चुका है, जहाँ भी स्टोरी का जो भी पॉइंट, किसी भी बात का जो भी पॉइंट उसके माइंड को इंप्रेस नहीं करता है, उसको डाउट लगता है, तो उसको क्लियर करने के लिए वो क्वेश्चन पुट कर देती है। तो उसने अपनी माता से कहा कि क्या ये सही है। तो एक दिन फिर उसकी माता ने उससे क्वेश्चन किया कि गॉड वॉज इन द स्काई, कि भगवान आकर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ वॉज लिखा है, यानी कहने का मतलब तो ये है कि यदि किसी क्लॉज में प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होता है। लेकिन यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज में स्टूडेंट्स कोई जनरल ट्रूथ होता है, कोई हैबिचुअल फैक्ट होता है, कोई यूनिवर्सल फैक्ट होता है, तो फिर प्रिंसिपल क्लॉज के पास्ट में होने के बावजूद भी सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम प्रेजेंट में ही लिखते हैं। गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, भगवान हर जगह होता है, तो इसको पास्ट में नहीं लिखा जा सकता। लेकिन मैंने लिखा है गॉड वॉज इन द स्काई, ये गलत नहीं है, क्योंकि ये जो कहानी का नरेटर स्टूडेंट्स, वो स्टोरी को जो नरेट कर रहा है वो बता रहा है कि उसने ये बात पास्ट में कही थी, ऐसा उसने कहा था, इसलिए यहाँ पर ये सही है। अगर एक्चुअली सिंपल से सेंस में होता, एट प्रेजेंट कोई किसी को बता रहा है कि गॉड इज़ एवरीवेयर, तो वो सही है, गॉड वॉज एवरीवेयर गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें वॉज इसलिए लिखा गया है कि जो नरेटर है स्टोरी का, जो उसको नरेट कर रहा है, वो बता रहा है कि उसकी माता ने ये बात अपनी पुत्री को बताई थी, तो वो पास्ट के सेंस में काम कर रहा है यहाँ पर, राइट। सी वंडर्ड, और वो काफ़ी हैरान हो गई थी, इफ़ इट वॉज राइट, यानी कि क्या ये सही था। जब उसके फादर ने उससे कहा कि स्पाइडर्स जो हैं वो कीड़ों को खाती हैं, तब भी वो काफ़ी हैरान हुई थी। उसने कहा था इफ़ इट वॉज राइट, क्या सही था। लेकिन फादर क्वेश्चन पुट करता है तो माता से आंसर पूछती है, और माता क्वेश्चन पुट करती है तो उसका आंसर लेने के लिए वो फादर के पास जाती है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द स्टोरी, रोजर स्कंक वेंट टू द विज़र्ड, यानी कि रोजर स्कंक अब जादूगर के पास जाता है। वाइज आउल की सलाह, उसके परामर्श से संतुष्ट होकर अब वो किसके पास जाता है, विज़र्ड के पास, जादूगर के पास जाता है। ओवर द रिवर देयर वॉज द विज़र्ड्स हाउस, नदी के उस पार जादूगर का घर था। ही केम टू ए लिटिल वाइट हाउस, अब वो एक छोटे से सफ़ेद घर के पास पहुंच गया। लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, वहाँ एक छोटा सा बूढ़ा व्यक्ति घर से बाहर आया। वाइट बियर्ड, जिसकी सफ़ेद दाढ़ी थी, एंड ए पॉइंटेड ब्लू हैट, और एक नुकीला नीले कलर का हैट वो पहने हुए था। यानी कि स्टूडेंट्स वो जादूगर के घर के पास पहुंच गया है। कम ऑन इन, जादूगर ने उससे कहा कि अंदर आइए। ही रमेज्ड, रमेज्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स छानबीन करना। एन ओल्ड स्टिक कोल्ड मैजिक वन, जादूगर अपनी झोपड़ी में जाता है, कॉटेज में जाता है, उसके साथ साथ रोजर स्कंक भी जाता है, और वहाँ वो रमेज्ड करता है, छानबीन करता है, एक पुरानी छड़ी ढूंढता है जिसको जादुई छड़ी कहा जाता है। वॉट ही वॉन्टेड टू स्मेल लाइक, अब जादूगर ने पूछा रोजर स्कंक से कि भाई तुम कैसी स्मेल चाहते हो, आपकी गंध कैसी होनी चाहिए। ही सेड रोजी, उसने कहा कि गुलाब जैसी गंध होनी चाहिए। जैक फिक्स्ड हर विद ए ट्रांस, ट्रांस का मतलब वैसे तो समाधि होता है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ इसका मतलब होगा अध खुली आंखें। तो इसी पॉइंट पर जैक जो अपनी अध खुली आंखों से उसकी तरफ देखता है, जो की तरफ, चेंटेड इन द विज़र्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस, और उसका पिता जो है वो जादूगर की आवाज़ निकालना उसको काफ़ी पसंद है, तो वो अधखुली आंखों से अपनी डॉटर की तरफ देखता है और वो जादूगर की भद्दी सी इरिटेट कर देने वाली आवाज़ निकालता है। अब्राक डबरी होकस्पू, यानी कि जादूगर ने मैजिक स्पेल किया रोज स्कंक की जो वो बैड स्मेल थी उसको रोजी स्मेल में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए। तो ये एक मैजिक स्पेल है यहाँ से लेके यहाँ तक स्टूडेंट्स, इसको आपको ध्यान से देखना है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। अब्राक डबरी होकस्पू, रोज स्कंक हाउ डू यू डू, रोजीज बोजीज पुल एन ईयर, रोज स्कंक यू नेवर फियर बिंगो। देखिए इसमें क्या कहा है, अब्राक डबरी होकस्पू, रोज स्कंक कैसे हो तुम, हाउ डू यू डू का मतलब क्या होता है कैसे हो तुम, रोजीज बोजीज गुलाब सुलाब, पुल एन ईयर खींचो कान, रोजर स्कंक यू नेवर फियर, रोजर स्कंक डरो मत तुम, बिंगो। तो इस प्रकार का मैजिक स्पेल वो विज़र्ड करता है और सडनली जो रोजर स्कंक है उसकी जो बैड स्मेल थी, जो बुरी गंध थी, वो एक गुलाब की खुशबू में बदल जाती है। विज़र्ड्स हाउस वॉज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजीज, जादूगर का घर गुलाब की खुशबू से भर जाता है। दैट विल बी 7 penny, जादूगर ने कहा कि इस काम के 7 पैनी लगेंगे, यानी कि उसकी खुशबू बदल गई है, वो जो बुरी गंध थी वो एक अच्छी खुशबू में बदल गई है। तो उसने कहा कि मैंने जो ये काम किया इस काम के 7 पैनी लगेंगे, 7 पैसे लगेंगे। आई हैव 4 pennies, लेकिन रोजर स्कंक ने कहा कि मेरे पास तो सिर्फ 4 पैसे हैं, 4 pennies हैं। विज़र्ड से जादूगर ने कहा गो टू द एंड
ऑफ द लेन, गली के छोर तक जाओ, देयर विल बी अ मैजिक वेल, वहाँ एक जादुई कुआं होगा, यू विल फाइंड 3 pennies, वहाँ आपको 3 पैनी और मिल जाएंगी। रोजर स्कंक वेंट देयर एंड ही टुक दैम बैक, रोजर स्कंक वहाँ गया और वहाँ से उसने पैसे लिए, बैक वापस आया टू द विजार्ड, जादूगर के पास, उसको दिए एंड वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो गया। जैसे कि हर कहानी का एंड ऐसे ही होता है, ऐसे इसका पिताजी उसको कहानियाँ सुनाता है, सेम थीम होती है, हल्का सा चेंजमेंट होता है, स्लाइटली डिफरेंट होती हैं। तो जादूगर जब वो अपना उसकी सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, स्टोरी कैरेक्टर की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, तो उसके बदले वो पैसे मांगता है, पैसे कम होते हैं तो उसको पैसे पूरे करने का वो सोल्यूशन बताता है कि कहाँ से उसको पूरे वो पैसे किए जा सकते हैं। ऑलराइट, दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून। उसके बाद वो जो रोजर स्कंक स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के पास जाता है, जानवरों के पास, वहाँ वो खेलता है, दोपहर बाद तक वो खेलते रहते हैं, काफ़ी खुश दिखाई देते हैं। देन दे ऑल रैन होम टू देयर ममीज़, उसके बाद वो शाम हो जाती है और सभी के सभी अपने घरों में अपनी माताओं के पास चले जाते हैं। वॉट इज़ दैट अफुल स्मेल, यानी कि घर जाने के बाद रोजर स्कंक की जो मम्मी है वो उसको बोलती है कि इतनी भयानक स्मेल किसकी है, कहाँ से आ रही है। स्कंक सेड, स्कंक ने कहा इट्स मी, उसने कहा कि मम्मी मैं हूँ। आई स्मेल लाइक रोजेज, मेरी खुशबू गुलाबों जैसी हो गई है। हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, उसकी माता ने कहा कि तुम्हारी ये गंध किसने बनाई। स्कंक सेड, स्कंक ने कहा विज़र्ड, जादूगर ने। अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, उसने कहा अपनी माता से कि दूसरे जो जानवर थे मेरे दोस्त वो मेरे साथ खेलते नहीं थे, मुझे अकेला छोड़कर भाग जाते थे। इससे मैं काफ़ी परेशान हो गया था, काफ़ी अकेला पड़ गया था और मैं विज़र्ड के पास चला गया। उसने मेरी जो बैड स्मेल थी, जो बुरी गंध थी, उसको रोजेज स्मेल में बदल दिया। लेकिन उसकी माता को ये चीज़ पसंद नहीं आती है, तो उसकी माता ने कहा आई डोंट केयर, मुझे मतलब नहीं है, मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारी गंध कैसी हो गई है, मुझे पहले वाली ही चाहिए। यू स्मेल लाइक ए लिटिल स्कंक, तुम्हारी जो पहले वाली गंध थी वो एक लिटिल स्कंक वाली गंध थी, यानी कि जैसे कि एक स्कंक बच्चे में से आनी चाहिए वैसी थी। सी टू कैन अम्ब्रेला, वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है रोजर स्कंक की मम्मी। एंड सी टू कैन अम्ब्रेला, उसने एक छाता उठाया एंड वेंट बैक, वापस गई विद रोजर स्कंक, रोजर स्कंक के साथ वो हाथ में छाता लेकर जादूगर के पास पहुंच जाते हैं। हिट दैट विज़र्ड ओवर द हेड, और उसने छाता जादूगर के सिर पर मारा, उसे चोट पहुंचाई। और यहीं से क्वेश्चन राइज होता है स्टूडेंट स्टोरी के एंड में, यानी कि जो अपने फादर से क्वेश्चन करती है कि ऐसा क्यों हुआ, उसने तो अच्छा काम किया था, तो फिर जादूगर ने इसका रिप्लाई क्यों नहीं दिया, जादूगर ने छड़ी क्यों नहीं मारी उसकी माता के सिर पर। रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनीमोर, अब रोजर स्कंक की जो खुशबू थी वो गुलाबों जैसी नहीं रही थी, यानी कि जब उसकी माता ने हिट किया विज़ार्ड के हेड पर अम्ब्रेले के साथ, उसने उसकी गंध को बदल दिया। सी हग्ड हिम, उसने अपने बच्चे को गले लगाया। सी लव्ड हिम वेरी मच, उसने अपने बच्चे से बहुत अधिक प्यार किया। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, और कहानी का अंत हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से स्टोरी का जो है अंत हुआ, जो उसका पिता उसको सुना रहा है अपनी डॉटर को। अब इसमें देखते हैं कि डॉटर का क्या रिप्लाई आता है, क्या रिएक्शन आते हैं, देखते हैं। पुट योर हेड इन द पिलो, देखिएगा अब कहानी समाप्त होने के बाद उसके पिता ने कहा कि पिलो, तकिया, तकिए पर अपना सिर रखो और सो जाओ। हैव अ गुड लॉन्ग नैप, नैप मतलब होता है झपकी। अब उसके पिता ने कहा कि अब आप गहरी नींद में सो जाओ, लंबी नींद लो। When he turned, जब उसका पिता ये बात कहकर मुड़ा, she was sitting on the top of the covers, ने देखा कि वो सिरहाने बैठी हुई थी and staring at him, और उसकी तरफ घूर रही थी। I want you to tell me the story that wizard hit mommy, और जो ने कहा कि डैडी मुझे कहानी सुनाइएगा कल किस प्रकार की, दैट की विज़ार्ड हिट मम्मी, की जादूगर ने मम्मी को चोट पहुंचाई, हिट किया। यानी कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स की कहानी के एंड से पहले जो सेटिस्फाई होती थी, लेकिन जैसे वो बड़ी हो गई, उसका माइंड डेवलप हो गया है, यानी क्रिटिकल माइंड हो गया है, तब से वो कहानी का जो ट्विस्ट होता है, जहाँ उसको लगता है कि यहाँ ये नहीं होना चाहिए था, तो उसके अगेंस्ट वो क्वेश्चन उठा देती है, राइट। तो उसने कहा इस कहानी से के एंड से वो संतुष्ट नहीं हुई, उसने कहा अपनी डैडी से कि डैडी मुझे कल ऐसी कहानी सुनानी है जिसमें दैट विज़ार्ड हिट मम्मी, जिसमें जादूगर मम्मी को हिट करता है, यानी कि उसको चोट पहुंचाता है। देखिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द स्टोरी बहुत सिंपल रहेगी आपके लिए। ओके, वी विल सी, डैडी ने कहा कि ठीक है हम देखेंगे। नाउ एट लीस्ट हैव रेस्ट, अब तुम कम से कम सो जाओ। ही क्लोज द डोर, उसने दरवाजा बंद किया एंड वेंट डाउन स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे चला गया। क्लियर हिज वाइफ वॉज वर्किंग द चेयर रेल विद अ डीप ब्रश। ये स्टूडेंट्स जो है कैरेक्टर क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी है। ये जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का जैक, ये उसकी वाइफ है क्लियर। जब जैक अपनी डॉटर के ऊपर कहानी सुना रहा था तो क्लियर नीचे काम कर रही थी। क्या काम कर रही थी? द चेयर रेल, यानी कि जो नीचे फर्नीचर रखा हुआ था, लकड़ी की जो कुर्सियाँ रखी हुई थी, उनकी जो लेग्स थी, जो डंडे थे कुर्सियों के, उन पर वो पेंट कर रही है। डीप ब्रश क्या होता है? ब्रश को पेंट में डुबोकर, और जो चेयर के वो जो लेग्स हैं, जो डंडे हैं, उनको पेंट कर रही है, राइट। सी वॉज 6 months प्रेगनेंट, वो 6 महीने की प्रेगनेंट थी। इट वुड बी देयर थर्ड, ये उनका तीसरा बच्चा था।
दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर से क्लेयर ने कहा जब वो नीचे आया कि बहुत लंबी कहानी आपने सुनाई। ही रिप्लाइड येस इट वॉज, और जैक मुस्कुराते हुए जैक ने कहा कि येस हाँ इट वॉज, ये एक लंबी स्टोरी थी। तो स्टूडेंट्स ये एक कहानी थी, यानी कि आमतौर पर ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स की बच्चे जो है हैबिचुअल हो जाते हैं स्टोरी सुनने के, यानी कि सोने से पहले वो स्टोरी सुनते हैं और उनकी साइट में ये मैटर नहीं करता कि कहानी रियल है, कहानी जो है इल्यूजनिस्टिक जो है सिचुएशन क्रिएट कर रही है, उनको सिर्फ कहानी सुननी होती है। ओके, तो इसी प्रकार से ये किसमें कहानी थी। तो आशा करता हूँ स्टोरी आपको प्रॉपर्ली समझ आएगी स्टूडेंट्स। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।